राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी जीवन सुरक्षित रखने के भरोसे और विकास के नाम पर बिहार की जनता हमारे साथ है। और देश में 21 राज्यों में हमारी सरकार चल रही है, अकेले बिहार में नहीं चल रही। तो इस नाते हम पर किसी भी प्रकार का तोहमत लगाने से पहले लोग अपने गिरेबान में झांके, उसको देखें, उसको समझे। और जिस प्रकार का हरकत इन्होंने किया उसके लिए सार्वजनिक तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल का जन्म ही हुआ है अपमान के। अपमान करना उनका काम है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मां की गाली देना क्या यह हैं और नारा लगाते हैं उनके पक्ष में। तो हमारे लोग यदि उनके पक्ष में हैं तो उन्हीं को प्रधानमंत्री, तो उसी लड़ाई को तो लड़ रहे हैं। और मंद बुद्धि कभी भी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, आज बिहार बंद है और कांग्रेस के मन से गाली देने जो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी को मां को गाली दिया गया था, जिसको लेकर आज एनडीए यानी बीजेपी द्वारा आज बिहार बंद है। और देखिए, तमाम यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता है और तमाम बड़े बड़े जो नेता है, दिलीप जायसवाल से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता है और बिहार बंद को लेकर रोड जाम किया और बैठे हुए। आइए बात करने की कोशिश करते हैं कि बिहार बंद करने का क्या उद्देश्य है और क्या बिहार बंद करने से क्या होगा। आप लोग बिहार बंद आज किए हैं, क्या सोच के आप लोग क्या सोचने, इसमें सोचने का क्या विषय है। आधी आबादी को जिस प्रकार से गाली देने का काम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के मंच से किया गया है, पूरे देश की माएं इस विषय को लेकर उद्वेलित हैं और उनका भारी प्रतिनिधित्व आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। एक सार्वजनिक मंच से, एक राजनीतिक मंच से देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को अगर गाली देने की कोशिश की जाएगी, गाली दी जाएगी, तो स्वाभाविक तौर पर उसका प्रतिकार होगा। गांधी को भी तो गाली दिया गया था, तेजस्वी यादव कर रहे हैं और सोनिया गांधी के जरूरत से गाली सोनिया गांधी जी को कौन सा गाली दिया गया था सोनिया गांधी जी को? 50 करोड़ के बाद तो 50 करोड़ का बाद गाली देना हो गया? इसमें गाली देने वाली कौन सी बात? इस चोरी के ऊपर सीना जोरी करने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। चोरी के ऊपर सीना जोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई समाज में इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं है। जो गाली 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया था, क्या ये सही है? क्या, कौन कहा गया, किसने कहा ये बात? इसका कोई रिकॉर्डिंग है, कोई साक्ष्य है? अगर कोई साक्ष्य है तो लेकर दिखावे तेजस्वी यादव। कौन मना कर रहा है उनको? और तेजस्वी यादव जी के शासन को, उनके पिताजी के शासन को पूरे बिहार ने देखा है। हमारा मुख्य उद्देश्य बिहार की जो 7 करोड़ महिलाएं हैं उनके सम्मान की रक्षा करना है। बिहार के सहित पूरे देश की जो माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके मान सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए आज सभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कांग्रेस का विधवा भी कहा गया है। विधवा कहना कोई गाली नहीं है, गाली नहीं है वो। इसको गाली से कैसे कोई जोड़ सकता है? जब मौत का सौदागर कहा गया तब ये नहीं था, नाली का कीड़ा कहा गया तब ये विषय नहीं था। शिशुपाल जी का जो वध महाभारत में हुआ था वो इसी कारण से हुआ था। और गालियों की श्रृंखला इन्होंने 100 से ज्यादा पूरी कर दी है। पूरे देश की जनता ने ये ठान लिया है कि इस प्रकार के जो लोग हैं, जो गालीबाज लोग हैं, जो सांस्कृतिक तौर पर भारत के अवधारणा को कमजोर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को देश के शासन में, बिहार के शासन में नहीं आने देना। आप लोग ये जो बिहार बंद किए हैं आज, इसे क्या होगा, आगे क्या होगा? जो विपक्ष है वो तो कह रहा है कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दे के लिए सब किया जा रहा है। नहीं, इसमें राजनीतिक मुद्दा क्या है? इसमें बिहार में हम लोग हैं ही शासन में नहीं है क्या? और इनको, इनके गाली देने के पहले से हैं। बिहार की जनता ने ये अवश्य देखा है कि आज बिहार बंद करने का क्या उद्देश्य है? और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दूसरी की उचित था। माननीय प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया तो आज बिहार की जनता सड़कों पर है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और बंद का आह्वान किया है। और तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? जहां राष्ट्रीय जनता दल में उनके नेता लालू यादव थे, उन्होंने तो हमेशा अपनी सरकार में 15 वर्षों के शासनकाल में सबसे ज्यादा महिलाओं का अपमान उन्होंने किया। उसका उदाहरण है चंपा बिस्वास सहित कई घटनाएं।
गाली दिया था वो तो जेल में भी चला गया और कहा जा रहा है कि आप ही लोग का लोग था। एकदम गलत बात। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का वह कार्यकर्ता नहीं था, बल्कि महागठबंधन का कार्यकर्ता था। और कहा जा रहा है, बोलने वाले को बोलने दीजिए। यह पूरी घटना महागठबंधन का षड्यंत्र का हिस्सा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली देने का। यह पूरी तरह से महागठबंधन के लोगों का षड्यंत्र था और षड्यंत्र के तहत उन्होंने प्रधानमंत्री जी के माता, हाँ, षड्यंत्र के तहत गाली दिलवाया गया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दूसरी की माँ नहीं होती है, जिसे सोनिया गांधी को लेकर भी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया था। इसको लेकर क्या? देखिए, ये मंद बुद्धि का प्रतीक है, इसी को कहते हैं मंद बुद्धि। एक तरफ माँ को गाली दिया, इसकी बात आप नहीं कर रहे हैं, माफी मांगने की बात नहीं कर रहे हैं, आप थोथोलॉजी कर रहे हैं। आप बिहार की यह धरती है जहाँ हमेशा माता का सम्मान हुआ, माता जानकी की धरती है, और उस धरती पर जिस प्रकार से दरभंगा में गाली दिया गया, आप माफी मांगने के बजाय आप इस प्रकार की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के विकास के विषय पर आप जवाब देना नहीं चाहते, विकास के एजेंडे पर आप बहस नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि माँ बहनों को गाली देकर हम राजनीतिक रोटी सेके। एक तरफ अधिकार की बात करते हैं, पूरे बिहार में यात्रा करने का काम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करते हैं, और दूसरी तरफ माँ बहनों को खुलेआम मंच से गाली देते हैं। ये किस प्रकार की राजनीति है? मंच पे ना तेजस्वी यादव थे ना राहुल गांधी थे, फिर मंच नहीं होता है, ये एजेंडा होता है। आज जिस मंच से आपने यात्रा कर रहे हैं, आप कार्यक्रम करने वाले हैं, उस मंच से अगर गाली देने का काम करते हैं तो ये पूरी पार्टी की मानसिकता को उजागर करता है। ये कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के लोग ये गुंडागर्दी का काम करते हैं, ये महिलाओं को शुरू से अपमान करने का काम किया है। इस बिहार की धरती पर किस प्रकार की घटनाओं का अंजाम जंगल राज के समय दिया जाता था, जिस समय ये तेजस्वी यादव जिस प्रकार की गतिविधि करने वाले लोग हैं, जिस विचार के लोग हैं, आज उसी बिहार की धरती पर फिर से गाली देकर के आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसलिए इनका काम विकास पर बहस करना नहीं है, इनका काम बिहार के डेवलपमेंट के विषय पर चर्चा करना नहीं है। इनका काम है कि माँ बहनों को गाली दो और राजनीतिक रोटी सेको। आज देखिए, गुस्सा है लोगों का, सड़कों पर उतरे हैं, पूरे बिहार में हर जगह बंदी है। हमने 12 बजे तक बंद का आह्वान किया है और जनता सड़क पर उतर गई है। जीविका दीदी के कार्यक्रम में आपने देखा होगा, कोई भी महिला ऐसी नहीं थी जिनके आंखों में आंसू न हो। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी मां मर गई। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि विदेश जाते हैं तो स्माइल करते हंसते हैं और बिहार आते हैं तो रोने का ढंग करते हैं। देखिए, मां को गाली देने के बाद भी तेजस्वी यादव को अगर दर्द नहीं है, इनको क्या पता कि मां बहनों का सम्मान क्या होता है। इन्होंने जिस प्रकार की विचारधारा के अंतर्गत काम किया, उस विचारधारा में मां बहनों का सम्मान नहीं होता है, और आज इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरी मां तो इस दुनिया से चली गई, और जिस प्रकार से आपने मां को गाली दिया है, एक मरी हुई मां को गाली दे रहे हैं, और ये केवल मां को गाली नहीं दे रहे, ये बिहार के अंदर मां बहनों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा आप लोग कह रहे हैं कि अपमान किया गया मां का, तो कैसे आप देखते हैं? बहन तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों बहुत मंदबुद्धि, इसलिए मंदबुद्धि हैं कि हम महिलाओं का यदि सम्मान करना नहीं जानेंगे, जो हमको पैदा करके यहाँ तक बढ़ाई है। आरएसएस का आप ही लोग का लोग था जो गाली दिया। उनके मंच पर हमारे यदि लोग हो रहे हैं तो क्यों घूम रहे हैं? गाली देने के लिए हमारे लोग हो जाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए ये सब महिलाओं का अपमान, और महिलाओं का अपमान करने के लिए उन्होंने नहीं सोचा था। पहले सोचा प्रधानमंत्री को गाली देंगे तो पूरा भाजपा को गाली होगा। लेकिन बहन, आप ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी को पता चल जाए कि हम गलती किए हैं तब ना माफी मांगेंगे। तो मंदबुद्धि बच्चा को पता कब चलेगा? वो पता लाख सिखा रहा है। कांग्रेस भी कह रही है कि माफी मांग लो। पीछे के दरवाजे से माफी मांगने के लिए कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने हमसे बात होती है। ये कांग्रेस के वर्कर कहते हैं कि ये मंदबुद्धि हो गया, कि माँ बहन तक के गाली देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को मंदबुद्धि होने के वजह से माफी मांगने में